हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भगवत गीतांजलि। और हमारे कुंज ने साइकिल से अपनी मार ली थी, पुरानी वाली साइकिल से गिर गया था, उसे चलाने गया था और हमने खीरे ले लिए और आलू ले लिए। आलू तो रख दिए अंदर। कैसा लग रहा है तुम्हें मार के अपने? रात को रो रहा हूँ। हम रात मेला देखने गए थे, उसके बाद आके फिर रोने लग गया हूँ। मेरे दर्द हो रहा है। और मना की थी इससे मेला देखने मत जा, अरे खीरे दे दे लाला, लेकिन नहीं माना। मेला क्या, हम ऐसे ही चले गए थे, फिर कुछ खा पी आएंगे मेला में। तो भैया बहुत भीड़ थी तो हम आज ज़्यादा आगे गए नहीं थे। हाँ, कुछ दिलाया नहीं। हाँ तो दिलाते हैं, तुम लाके तोड़ दो तो क्या नहीं है तुम्हारे पास, ये बताओ। बताऊं? हाँ टैबलेट नहीं है। तो मेला में टैबलेट मिलता है? इससे पूछे, मेले में टैबलेट मिलता है? प्लास्टिक का प्लास्टिक का टैबलेट हो। देख ली, मतलब फोन है और फिर भी इसको प्लास्टिक का टैबलेट चाहिए है। इसकी बुद्धि देख ली। आईफोन दिलाया तो बड़ा हो जाओ जब दिलाएंगे तुम्हें आईफोन, ठीक है? बड़े हो जाओगे जब दिलाएंगे। शकल देखो इसकी, कितना काला होता जा रहा है, धूप में खेलता है ये। है ना? हमारा कुंज साइकिल चलाता नहीं है, उड़ाता है ये। उड़ाने के चक्कर में ये लगी है ना। उड़ाता है ये, एरोप्लेन बनाता है साइकिल का। इसलिए इस पर साइकिल चलती नहीं है। और चलो जल्दी से पेस्ट वेस्ट करो। और सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली हूँ, पूजा वूजा हो गई है। लेकिन मेरा क्या, किचन में काम है नहीं है तो हम फालतू बैठे हैं घर में। और ये और मैं मशीन ही साफ कर लूँ, सिलाई मशीन। चल 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 कुंज चल। आज मैंने कुछ नया नहीं बनाया है किचन में, जो रखा है मेरे पास तो मैं उसी को गर्म करके सबको दे दूंगी। और जिस दिन सोचो ना कि कुछ नहीं बनाना, उस दिन भी पूरे दिन हो जाता है किचन में। ऐसे काटते हैं, तुम्हें काटना नहीं आता ना। पतिदेव उठकर आए थे तो मैंने उनके लिए ब्लैक टी बना के दे दी थी, और बच्चों ने पेश कर लिया था तो उनको मैंने दूध बिस्किट भी दे दिया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये रखा है खरबूज, तो इसे काट ही दूँ सबके लिए। मैंने चाय बनाई थी तो वो तो बन चुकी है, लेकिन चाय को अभी मैं इसी से ढक दे रही हूँ। और मैं खाने जा रही हूँ पहले खरबूजा, और सभी को मैंने दे दिया है। और ये लोग अपना गाना सुनते जा रहे हैं आज। तो क्योंकि काम धाम है नहीं लोगों के पास, पढ़ने लिखने जाना नहीं है, तो बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी 3-4 दिन पहले धुरंधर मूवी देखी थी, तो धुरंधर 2 तो काफ़ी अच्छी लगी और उसके गाने तो और ही ज़्यादा अच्छे थे। तो हम लोग यहाँ पर सुबह के टाइम में बैठे थे तो पतिदेव ने वही गाने चला दिए थे धुरंधर मूवी के। तो यहीं पर बैठकर आंगन में ही हमने जो काम करने थे अपने वही काम कर लिए। बच्चों के मैंने नेल्स भी कट कर लिए थे और अपने भी कट कर लिए थे मैंने। और लाली का आज रिज़ल्ट आया था तो उनका रिज़ल्ट किसी ने दबका दिया था, तो वो समझी मैंने दबका दिया। लेकिन मैं उनसे कह रही थी मैंने नहीं दबकाया, लेकिन फिर बाद में उनका रिज़ल्ट मिल गया था। और सिया बैठ गई हैं हमारे यहाँ पर, और ये पतिदेव से बड़ी खुश रहती हैं। मेरे पास आके इतनी खुश नहीं रहती जितना पतिदेव से रहती है। इनके पास तो आकर नाचती हैं भाई, झूमती हैं इनके पास तो। और चाहे कितनी भी देर बैठे रहें इनके पास नहीं रोएंगी। और मेरे पास तो कुन फिर भी मचा लेंगी, लेकिन पतिदेव के पास आराम से बैठी बैठी खरबूज खा रही हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और पतिदेव नहाने चले गए हैं, तो मैं उनके लिए रोटी सेक दूंगी। और सब्जी बनाई नहीं है मैंने, सब्जी हमारी जो कल वाली थी वही रखी है, तो उसी से काम चल जाएगा। और एक लौकी की सब्जी भी रखी है, तो वही जब सब्जी रखी है तो फिर क्यों बिगाड़ना तो इन सब्जियों को। तो इसलिए पतिदेव से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे हाँ मैं यही खा लूँगा, बस रोटी सेक देना। तो अभी मैं बस उनके लिए ही सेकूँगी और फिर सेक के बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारा अभियांग नहाने गया है और अभियांग के बाद फिर कुंज जाएगा। तो फिर भाई देखो सब्जी रखी हुई होती, फिर मैं यही सोचती हूँ कि रोटी क्यों ना गरम गरम सेक दूँ। नहीं, अगर वैसे तो मैं सेक के रख भी दूँ, लेकिन अगर जिस दिन सब्जी अगर हमारी पुरानी होती है तो उस दिन रोटी सेक के नहीं रखती, गरम गरम सेकती हूँ। पतिदेव नहा कर आ गए हैं तो मैं उनके लिए फिर सलाद वलाद काट के और प्लेट लगा कर दे दूँगी। और बच्चे कह रहे थे कि हमें हलवा चना दे दो, तो फिर मैं पतिदेव को रोटी बना के फिर उन दोनों के लिए हलवा चना दे दूँगी। रोटी बाद में सेकूँगी अभी, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा काम और कर लूँ। गरम गरम रोटी सेकूँगी तो पहले उनको हलवा चना दे दूँगी। और अभियांग तो हमारा नहा लिया, कपड़े पहन लिए और कुंज ऐसे ही आके बैठ गया। सही नहीं किया तुमने, बिस्तर सही कर लेते पहले। तो अभियांग नहा लिया है, कुंज भी नहा लिया है, और ये दोनों चना और हलवा लेकर बैठ गए हैं।
तो और इनके पापा चले गए हैं, उनको मैंने मतलब खाना पीना दे दिया था सेक के, और मैंने लगा दी है मशीन आज कपड़े की, क्योंकि कल मैंने जो बेडशीट उतारी थी तो वो भी थी, और आज के कपड़े भी थे, मतलब 2 दिन के कपड़े थे, कल के और आज के, तो वो इसमें चल रहे हैं। और अब मैं मशीन कर ले रही हूँ सही, मशीन की साफ सफाई। तो चलो लेकर चलते हैं मशीन को बाहर। लगा मैं बाहर आंगन में बैठी हूँ, मशीन सही कर रही हूँ, तुम जब तक ये सही कर देना, ठीक है। मशीन को मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये मैंने धूप दिखाने रख दिया, क्योंकि लकड़ी गई तो है, और इसकी ना ये सब गल गई है बॉडी, तो मैं ये ढूंढ कर लाई हूँ प्लाई इसमें लगाने के लिए। देखते हैं इसमें कौन सी सेट होगी, मुझे लग रहा है ये वाली तो छोटी रहेगी, दोनों लगा देंगे नहीं तो। छोटी है ये, बड़ी सी है, ये फिट आएगी। चलो देखती हूँ, मैं पहले सफाई कर लूँ, इसकी सफाई हो जाएगी उसके बाद देखती हूँ। इनको साइड में रखते हैं। चलो आ जाओ भाई, तुम्हारा नंबर है। देखो कितनी चिकट रही है ये, काफ़ी दिन हो गए सफाई नहीं हुई, कितनी गंदी हो रही, कहाँ से चल जाएगी ये। अभी मैंने मशीन की साफ़ सफाई करके और धूप में रख दी है, तेल वेल डाल दिया है इसमें। अब देखते हैं सब सही होती है कि नहीं। वैसे अभी मैंने चला के देखी थी, अभी भी अटक रही है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। और इसमें देखो ये निकला था, पता नहीं ये क्या है, या तो बच्चन डाल दी होगी, या इसका ही कोई एक पार्ट टूटा है। मैंने जब खोली थी ना उसके बाद ये निकली थी, मैंने जब उल्टी की थी, तो देखो क्या है पता नहीं। चलो अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा खाना सेक दूँ बच्चों के लिए, उसके बाद काम करूँगी मैं, उसके बाद चला के देखूंगी, उसके बाद इस पे काम करूंगी मशीन पे। मुझसे ना मशीन सही नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, तब उसमें बताया था कि ये दांते जो होते हैं इनको मतलब इस वाले को पार्ट को खोलो, इसमें भी नीचे धागा फंसा हुआ होता है, तो इसकी वजह से भी ये फंसती है। तो अभी ये बोल्ट मुझसे खुल नहीं रहा था, तो पापा से फिर मैंने ये खुलवाया था, तो पापा से भी बहुत देर में खुला था। और जब ये खुल गया था तो इसके नीचे काफ़ी गंदगी निकली थी, लेकिन रीज़न ये नहीं था इसके ना चलने का। भाई अब देखिए, देखो मेरी मेहनत वसूल हो गई हर सुबह से, और 3 बज गए थे मुझे इसे साफ़ करते करते, लेकिन साफ़ हो गई फाइनली, मतलब चल गई। इतनी जाम हो गई थी और इसमें बहुत मेहनत लगी। और पता है क्या कमी निकली, ये जो ऊपर लगे हुए होते हैं ना, ये जो ऊपर क्रील के लिए, ये अंदर चला गया था, मतलब थोड़ा सा अंदर, वो थोड़ा फंस रहा था वो उसमें नीचे उसके लोहे के जो पार्ट होते हैं ना मशीन के, उसमें फंस रहा था वो। तो फिर मैंने पूरी मशीन खोली आज मैंने पूरी सब, और ये बोल्ट खुलना नहीं था, तो ये मैंने पापा से खुलवाया था, सब साफ़ किए मैंने सब टोटली। और ये देखिए अंदर ये प्लाई व्लाई लगा दी मैंने, सबकी ऑयलिंग की, सबकी सफाई की। मेरा पुरानी है भाई, मशीन भी हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन एक आज तक A1 चल रही है, क्योंकि मैं सही रखती हूँ। काफ़ी दिन से मतलब थोड़ा काम तो हो रहा था, जैसे थोड़ा कोई उधड़ गया वो सिल गया, ऐसा मैंने कोई नया ब्लाउज़ वगैरह अभी फ़िलहाल में तो नहीं सिला, तो मुझे लगा शायद रखे काम हो गई है, लेकिन मेन चीज़ तो बाद में पता चली कि वो अंदर हो गया। मैंने सब एक एक करके कान लगा के कि कहाँ पर वो हो रही है, फंस रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, ऐसे करके मैंने सही किया। ये ऐसे कान लगा के जैसे चलाई, और कान लगा के जैसे ऐसे कहाँ फंस रही है, कहाँ कट की आवाज़ आई, ऐसे करके मैंने सही की है। यार मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो जी कपड़े सूख गए हैं, और कपड़े मैं उतार कर ले आई हूँ, और कपड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए सब बेडशीट वगैरह धोई थी, और कपड़े ज़्यादा हैं तो मैंने तय बाद में लगाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है, फिर पतिदेव आ रहे होंगे, तो मैं पहले खाने की तैयारी कर लूँ पहले। तो जी मैं बनाऊंगी आज उड़द की दाल, तो मैंने गलने के लिए रख दी है, और अब मैं थोड़े से आलू काट ले रही हूँ, क्योंकि आलू डाल के बनाऊंगी। पतिदेव कह रहे थे दाल चावल की, लेकिन अभी मैंने देखा था फ़ोन में, तो बता रहे थे कि आज भी एकादशी है, कल सुबह तक रहेगी, तो इसलिए मैं चावल नहीं बना रही, तो मैं खाली उड़द की दाल और रोटी बनाती नहीं तो मैं अरहर की दाल और चावल बनाती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके साथ हम रोटी बना लेंगे। मम्मा लगाइयाँ चालू
सो फ्रेंड्स, यह है एक गृहिणी की दिनचर्या और इस तरह से मैं अपने छोटे बड़े सभी कामों को अच्छे से संभालती हूँ। और अभी रात का समय है तो मैं अपने कपड़ों की तह भी लगाती जा रही हूँ और बच्चों को पढ़ाती भी जा रही हूँ। बेशक उसका मन नहीं है हमारे कुंज का पढ़ने का, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।